आपका नाम? निखिल बंसल। निखिल बंसल, आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भी आप धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल, मैं योगी जी तो बहुत अच्छा और सराहनीय काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैडम पर बैठे हैं ये सब ये न्यूज़ और न्यूज़पेपर में ही है। ज़मीनी हकीकत क्या है ये जनता जानती है, जिसके मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है। योगी जी के अधिकारी, योगी जी के पोर्टल का 1076 जो उनके द्वारा हेल्पलाइन पे शिकायतें दर्ज करवाई गई है, उसका खुलेआम विभाग द्वारा धज्जियां उड़ाई जाती है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। लिखित रूप में ये अवगत कराया जाता है कि कार्रवाई की गई है। जब आरटीआई लगाई मेरे द्वारा तो आरटीआई में ये पता लगता है कि विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, एडीए आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को मैंने 4/1/2020 को शिकायत प्रेषित की थी। श्री सतीश राठौड़ द्वारा बिना नक्शे के भवन बनाया गया है, जिसकी जांच विभाग। बिना नक्शे के भवन कहाँ बनाया गया है? राजीव नगर ताजगंज आगरा में बनाया गया था, जिसकी शिकायत मैंने प्रेषित की थी माननीय प्रधानमंत्री जी को। उसके उपरांत अधिकारियों ने उस पर जांच की। जांच के उपरांत 7/12/2020 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुए थे। एक साल बाद, क्योंकि मिली भगत थी इसलिए 7/12/2020 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुए थे। ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को शिकायत प्रेषित की। उनके आदेश की भी खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गई मेरे द्वारा। उसके उपरांत माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस शिकायत माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को इस संबंध में अवगत कराया, तो माननीय उनके आदेश के उपरांत 12/11/2021 इस पे ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुए थे। उसमें भी विभाग द्वारा षड्यंत्र के तहत बचाने का पूरा प्रयास किया गया है। मैं ये चाहता हूँ, और मेरी 2 मांगे हैं, विभाग की उच्च स्तरीय जांच हो। आपको लग रहा है कि विभाग ही आपस में मिली भगत हो? बिल्कुल मैडम, मैं ये खुलेआम चैलेंज से कह सकता हूँ कि विभाग और भवन स्वामी की मिली भगत है। और किसी भवन स्वामी कौन है? श्री सतीश राठौड़। ये कौन है वहाँ पर? वहाँ पर एक आम नागरिक है जिनके द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिनकी शिकायत मैंने विभाग को दी थी। आम नागरिक होकर के वो इस तरीके के बड़े काम जो आप कह रहे हैं कि और एक कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं एक आम नागरिक है, उनका कोई मतलब कोई मैडम संगठन है क्या? कोई संगठन नहीं है, एक आम आदमी है। सिर्फ और सिर्फ पैसे के बलबूते पे बचे जा रहे हैं, रिश्वत खिलाते विभागों को, तो उस बेसिस पे बचे जा रहे हैं। आम लोग हैं, क्या है पुलिस के आगे या प्रशासन के आगे वो आम व्यक्ति इतना दबंगई कैसे कर सकता है? मैडम पैसे के बलबूते पे सब काम हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है। बिल्कुल मैं ये खुलेआम कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 2 वर्ष तक इतना लंबित नहीं रहता ये मामला, तो कार्रवाई होती। अच्छा, आज आप जो मेमोरेंडम देने आए हैं, किन्हें देंगे आप? मैडम मेरा ये उद्देश्य है, अभी मेरा किसी को नहीं है। मैं ये शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे जंतर मंतर पर आया हूँ धरना प्रदर्शन करने। मेरी यही मांग है, अगर अभी भी 15/12/2021 इसकी ध्वस्तीकरण की आदेश दोबारा से डेट निकली है, अगर इस पे भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। और उसके उपरांत आपको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि आप मैडम मैं आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, ध्वस्तीकरण की मांग कर रहे हैं? देश हित में कार्य कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो क्यों रहा है, भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है? आपके साथ आप अकेले लड़ाई लड़ लेंगे? मैं बिल्कुल लड़ूंगा मैडम, जुनून और जज्बा होना चाहिए। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आपके साथ और कोई नहीं है? नहीं मैडम, आने को आ सकते हैं, पर मैं अकेला लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल मैं अकेला लड़ूंगा मैडम। इस लड़ाई को आखिर तक लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आप दबंग लोगों के खिलाफ जा रहे हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मैडम, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और ये विभाग को ये अवगत कराना चाहूँगा कि कार्रवाई होके रहेगी, चाहे मुझे कहीं तक जाना पड़े। अच्छा, आपके पास आप बता रहे थे एविडेंस भी हैं? बिल्कुल एविडेंस कहाँ है? ये रहे मैडम एविडेंस, ये सब एविडेंस है। विभाग द्वारा ये अवगत कराया गया था कि यह ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित भवन है। मैं ये अवगत कराना चाहूँगा, जहाँ 100 मीटर की दूरी पर
2 BHK फ्लैट 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए के है। क्या वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र लगेगा या शहरी क्षेत्र लगेगा? मुझे जनता जवाब दे इस बात का, और विभाग जवाब दे मेरे को इस बात का। तो आपने इसके खिलाफ RTI डाली थी? RTI डाली थी मैडम। तो RTI का भी क्या जवाब आया RTI से? ये RTI का जवाब ये है मैडम, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और पहले निस्तारण किया गया था कि कार्रवाई कर दी गई है। जब मैंने RTI लगाई तो RTI में ये जवाब दिया गया है कि पत्रावली माननीय न्यायालय उनके समक्ष पेश की गई है। ये मेरे आप इन सब मुद्दों को लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले, योगी जी से? मैडम कुछ नहीं होता, मेरे द्वारा करीब 100 शिकायतें प्रेषित की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी को। स्वयं खुद जाके नहीं मिले? नहीं, तो मैं जनता दरबार भी लगाते हैं। नहीं मैडम, कहीं नहीं मिला। मैं वहाँ पे ऑनलाइन मैंने शिकायत प्रेषित की है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपको नहीं लगता एक बार हमें मिलना चाहिए? जब आप इतने बड़े मुद्दे को लेकर के धरना कर रहे हैं, लगातार आप मांग भी उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि मुझे मुख्यमंत्री जी से इस बात पे मैडम मिलना चाहिए? ऐसा लगता है मेरे को कि कोई कार्रवाई नहीं होगी वहाँ से जाने से भी, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको ये लगता है कि आप नई दिल्ली के जंतर मंतर बिल्कुल धरने पे तो हो जाएगी? बिल्कुल होगी मैडम। धरने पे बैठने से नहीं होगी तो आमरण अनशन करूँगा, आमरण अनशन से नहीं होगी तो फिर आगे की कार्रवाई फिर मैं डिसाइड करूँगा। आपके साथ कोई संगठन वगैरह है जो नहीं, समर्थन करेगा? नहीं कोई, मैं अकेला हूँ और अकेला ही जंग को लड़ूंगा और ये कार्रवाई करा करके रहूँगा। आप करते क्या हैं? मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ और व्यापार भी करता हूँ। लास्ट में क्या कहना चाहिए, तमाम जनता से क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं और न्याय की गुहार लगाएं। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, योगी जी के अधिकारी बिल्कुल बेखौफ है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिकायतकर्ता को अनावश्यक परेशान किया जाता है और जो मुलजिम होते हैं उनको बचाया जाता है और शिकायतकर्ता को परेशान किया जाता है। एक्शन नहीं लिया जाता। ये सिर्फ आश्वासन देते हैं और न्यूज़ और न्यूज़पेपर में यही दिखाया जाता है और ये निस्तारण कर दिया जाता है कि कार्रवाई हो चुकी है, पर जब विभाग में पता करते हैं तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही यानी कि आप कहना चाह रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है।